अस्सलामुअलैकुम, हाउस ऑफ बर्ड में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो गोल्डी के कारोबार के हवाले से कि कितना मुनाफा बख्श है और जो लोग बेरोज़गार हैं वो गोल्डी का कारोबार करके किस तरह से अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, और वो लोग जो कि साइड बिज़नेस के तौर पे करना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि एक साइड बिज़नेस के तौर पे हमारा पैसा जो है वो ग्रो करता रहे, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है जो कि आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। कंप्लीट गोल्डी का सेटअप किस तरह से आपने लगाना है, किस तरह से आपने उसे ब्रीड लेनी है, किस तरह के केज में रखना है, किस तरह का दाना खिलाना है, ये तमाम आज की वीडियो में आप सीखेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं ये मैंने इसी पूरे ये छोटी सी कॉलोनी है, लकड़ी के पिंजरे में ही गोल्डी को रखा जाता है। और जब मैंने ये ली थी तकरीबन ये 2 माह की थी और अब ये ब्रीडिंग के बिल्कुल करीब आज ब्रीड के करने के काबिल हो चुकी है। 8 माह की तकरीबन ये हो चुकी है। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं ये लकड़ी का मैंने आफ्टर मार्केट बाय किया था, सेकंड हैंड बाय किया था, और ये बहुत गंदी हालत में था। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा गंद है और ये यूज्ड है, तो मुझे ये मुनासिब कीमत में मिल गया था। अब क्योंकि हमने कारोबार करना है, हम पहले इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में फिर हम इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते बाज़ का आपके पास, तो फिर आप इस तरह से सेकंड हैंड लेके भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं, आपको सस्ता मिल जाएगा। अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेंगे। डेटॉल का पानी लाजमी आपने तैयार करके, तो डेटॉल का स्प्रे जो है वो पिंजरे के ऊपर करना है, इससे आपका पिंजरा जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा। ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप मेरे बातों को गौर से सुनेंगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि हमने एक्चुअली करना क्या है। अच्छी तरह आपने इस पिंजरे को जो है वो स्प्रे कर लेना है और आपने अपना पिंजरा जो है वो रेडी कर लेना है, क्योंकि 8 माह की आपकी जब गोल्डी हो गई है ये ब्रीड के बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितना मुनाफा होता है। तो अब मैंने जब ली थी 45,000 की, मैंने ये कंप्लीट 13 लिए थे, और क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है जो कि आगे वीडियो में जाके आपको मैं बताऊंगी कि कितना टेम्परेचर जो है वो इसके लिए ज़रूरी होता है। सेकेंडली इसके लिए सफाई का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो आपने अच्छी तरह जो है वो पिंजरा जो केज जिसमें आपने रखना है वो कम्प्लीटली आपका अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं टेम्परेचर यहाँ पे 25 to 30 जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। गर्मियों में आप इसके लिए कूलर का अरेंज करते हैं या ठंडे एसी वगैरह जो भी आपको कन्वीनियंट, आप जिसमें इजीली फील करें आप उसका अरेंज करें ताकि इनका टेम्परेचर जो है वो 25 to 30 मेंटेन किया जा सके। और सर्दियों में हम इनको बल्ब लगा के जो है वो हीट करते हैं, और हीटर लगा के बल्ब हम इनके केज में लगा देते हैं जिससे इनको हीट मिलती रहे जब ये बहुत छोटी होती हैं। मेरी क्योंकि 3 गोल्डियाँ ज़ाया हो चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर के, इनकी जगह आपने बार बार चेंज नहीं करनी जब ये छोटी हो। अब तो ये देखें इनके कलर वॉश हो चुके हैं, कितने खूबसूरत इनके कलर जो है वो आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इनके खाने की। खाने में हम इनको उबला हुआ अंडा देते हैं, इनको हम सलाद का पत्ता दे सकते हैं, और इनको हम बंद गोभी दे सकते हैं, और इनको हम चुकंदर वगैरह बारीक बारीक करके जो है वो हमने इनको देना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसको ब्रीड करवाने की। अब यहाँ पे जो आपने देखा है कि इसके कलर कितने ज़बरदस्त वॉश हो चुके हैं, अब ये ब्रीडिंग के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब ये अंडे देने ऑलमोस्ट, ये मेरे अंडे दे रही थी अपने उसी कॉलोनी में, इसने अंडे देने शुरू कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको जो है वो सेपरेटली इसके पेयरिंग करूँ, क्योंकि कहते हैं गोल्डी जो है वो सेपरेटली जो है वो बहुत अच्छा ब्रीड करती है एज़ कम्पेयर टू कॉलोनी सिस्टम। तो ब्रीड कराने के लिए आपने सबसे पहले तो इस तरह से ये नेस्ट बाज़ार से आपको इजीली तोतो वाली शॉप से मिल जाएगी, एक्सेसरीज वाली, तो वहाँ से आपने ये नेस्ट ले लेनी है। और इस तरह से इसका घोंसला बना के 1 फुट की आपने तकरीबन ये काट के, तो आपने इसका घोंसला बना के इस तरह से इसका जो बॉक्स होता है वो आपने बाजार से बिल्कुल रेक्टेंगल शेप का ही होता है और फ्लैट होता है हर तरफ से। इसके अंदर कोई मतलब के हॉल वगैरह नहीं, कर्व जो होता है ना वो इसके बीच में नहीं होता किसी किस्म का, ये फ्लैट होता है। और इसी तरह के बॉक्सेस के बीच में जो है वो आपकी गोल्डी जो है वो अंडे देती है, ब्रीड करती है। ये देखें, अच्छी तरह आपने इसके अंदर कुछ नेस्ट लगा देनी है, और कुछ नेस्ट हम इतनी ही काट के हम इसके केजेस के अंदर भी रखते जाएंगे ताकि इनकी नफ्सियात होती है, इन्होंने खुद से जो है वो नेस्ट उठा के अपने घोंसले के अंदर ले जानी होती है और नेस्ट बना के, तो देन ये इन फील होता है, इनको लगता है कि अब हम ब्रीड करेंगे। ये देखें जी कितने मेरे अच्छे इनके पीछे कील लगे होते हैं, और वो कीलों की मदद से हम जो है इनको एडजस्ट कर देंगे। इनके बॉक्सेस जहाँ पे भी ये पिंजरे में एडजस्ट हो रहे हो इजीली, वहाँ पे हमने इनको जो है वो एडजस्ट कर देना। ये देख लें, इतना सा जो बॉक्स होता है वो इनके लिए, इतना सा जो साइज़ है वो इनफ है इनके लिए, जिससे ये आराम से ब्रीड कर लेंगी। यहाँ पे मेरे पास 10 गोल्डी हैं, यानी कि 5। इस तरह से इतनी नेस्ट काट के हम इनके केजेस के अंदर भी जो है वो रख देंगे। ब्रीडिंग एज मैंने आपको बता दी है, ब्रीडिंग एज इनकी होनी चाहिए
8 मंथ इनकी जो है ना वो ब्रीडिंग, 6 से 8 मंथ जो है ना वो इनकी ब्रीडिंग एज है। और आपने परेशान नहीं होना, जब ये अर्ली अगर अंडे देना शुरू कर दे तो पहला क्लच ऑलमोस्ट इनका एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वो अनफर्टाइल होता है। तो आपने उसके हवाले से परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये दूसरा तीसरा क्लच देंगी तो इनकी जो ब्रीडिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, अच्छी ब्रीड जो है वो ये करने लग पे जाएंगी। स्टार्टिंग में अगर ये अच्छी ब्रीड नहीं भी करेंगी तो आपने परेशान नहीं होना। 1 क्लच 2, हाँ जी, हम बात कर रहे थे क्लच के ऊपर कि इनका पहला क्लच अगर वेस्ट चला भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना। दूसरा तीसरा क्लच जो है वो इनका ज़बरदस्त A1 परफेक्ट आपके बच्चे जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। 6 to 8 मंथ इनकी जो है वो परफेक्ट एज है ब्रीडिंग की। अगर आप 8 मंथ में इनको लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेंगी। और अब बात कर लेते हैं इनके फूड के ऊपर कि अब आपने इनको किस तरह से, इनका सेटअप किस तरह से करना है। जैसे कि आपने देखा, हमने सबसे पहले पिंजरा लिया, उसको साफ़ किया, सैनिटाइज़ किया, देन हमने उसके अंदर बॉक्सेस लगाए, उसमें हमने नेस्ट रखी, हमने उसके अंदर चिड़ियाँ छोड़ी। अब उनको हमने डालना है इस तरह का बारीक दाना। ये वाला बारीक दाना जो है वो ये खाती हैं। और आपने कह के जो है कि हमने गोल्डी के लिए दाना लेना है तो वो बारीक दाना जो है वो आपको देते हैं। उसके बीच में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं होती हैं, या जैसे वो दूसरे बीज वगैरह होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो हमने इस गोल्डी के लिए यूज़ नहीं करनी है। और साथ में एक बाउल, एक इसी तरह के बॉक्स के पीछे हम इनको पानी दे देंगे, और एक बिल्कुल छोटी सी हम बॉक्स ले लेंगे, उसके पीछे हम इनको ग्रिड रख के देंगे। वो भी आपको इजीली बाजार से मिल जाएगी, तो वाली शॉप से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सुबह में हम इनको उबला हुआ अंडा थोड़ा थोड़ा इनकी इसी तरह एज इट इज़ हम इनके पिंजरे में रख देंगे। ये अब बात कर लेते हैं एक क्लच में ये कितने अंडे देती हैं। एक क्लच में ये 5 से 6 अंडे देती हैं, और समटाइम्स आपके सारे के सारे अंडे फर्टाइल चले जाते हैं, और समटाइम्स एक आधा अनफर्टाइल भी चला जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही ये अंडे देती है तो जैसे ही उसके अंडे में से बच्चे बाहर निकल आते हैं, थोड़े दिन ये उनको पालने के बाद वो जैसे ही पिंजरे में आपके बॉक्स के अंदर आ जाए, आपको नज़र आ जाए कि भाई पिंजरे में उसके बच्चे आ गए हैं, तो आप उनको निकाल के सेपरेट कर दें। तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा जो है वो ये अंडे देने के काबिल हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप इसकी प्रोडक्शन में इजाफा करके उसको सेल आउट करके उसका कारोबार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।